Hello students, how are you? Student, today we are start chapter first, class ninth. The chapter name is India, size and location. भारत की आकार और स्थिति क्या है, कैसी है, ये हम जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। India is one of the ancient civilization in the world. भारत विश्व की प्राचीन एंशियंट सिविलाइजेशन प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यानी वर्ल्ड की जो जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन है, जैसे यूनानी सिविलाइजेशन, मिस्र सिविलाइजेशन, तो उनमें से इंडिया की भी एक अपनी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। उन सभी सिविलाइजेशन में से इंडिया एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिटेड साइको सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स का ये कहा गया कि हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस 5 डिकेड्स बोल सकते हैं, 6 डिकेड्स बोलते हैं, 7 डिकेड्स, यानी कि पिछले हमने 60-70 ईयर्स में जो प्रोग्रेस की है वो सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिक रूप से हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। हम आज़ादी से पहले 1947 से पहले अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, तो उस टाइम हमारी प्रोग्रेस कुछ खास नहीं थी। तो हमने आज़ादी के बाद लगभग पिछले 70 ईयर्स में कुछ प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर। किस किस फील्ड में हमने ज़्यादा प्रोग्रेस की है? जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, जिसे हमने खेती में, उद्योगों में और टेक्नोलॉजी तकनीक में और अदर आर्थिक डेवलपमेंट्स हैं, आर्थिक जो विकास हैं उसमें हमने तेज़ी से विकास किया है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इस प्रकार जो भारत है विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, अपना क्या कर रहा है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब हम सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप। तो यहाँ हम वर्ल्ड के मैप में लोकेशन जो दिखाई दे रही है, ये जो ये येलो कलर है, ये हमारा इंडिया है। तो इसमें हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया जो है वो कौन से लैटिट्यूड लाइंस के बीच में है और कौन से लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में है। तो सबसे पहले हम ये जो वर्ल्ड का मैप दे रखा है, इसका ये अपर पार्ट क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला लोअर पार्ट है वो क्या है, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो अपर पार्ट नॉर्थ पोल, नॉर्थ, साउथ, साउथर्न, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शन आप 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ईस्ट की साइड में जो ये हमारी जो लाइन है, ये क्या है, इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन से अपर पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर और लोअर पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये जो हमारे पूरे वर्ल्ड की मिडिल लाइन है, ये लाइन है, इसके इधर का पार्ट है वो ईस्टर्न और इधर का पार्ट है वो वेस्टर्न। तो ये सबसे पहले ये बात समझ में आनी सबसे ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया जो है वो हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थ हेम। तो फर्स्ट लाइन, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, एक बहुत बड़ा देश है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये कहाँ स्थित है? कंप्लीटली नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स। अब हम यहाँ लैटिट्यूड्स लाइन को देखेंगे। लैटिट्यूड्स लाइन हैं जो ईस्ट से वेस्टर्न या वेस्टर्न से ईस्ट हम ये हमारी लैटिट्यूड्स लाइन। ये क्या हमारी 0 डिग्री है। तो इससे ऊपर जो रेड पॉइंट है हमारा, ये नीचे, ये है हमारा 8 डिग्री 4 नॉर्थ। कौन सा पार्ट है ये? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्यों लगाते हैं? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये हमारे कौन से में है, हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो इसे एन लगाएंगे। अब ऊपरी पार्ट है जो हमारा ऊपर ये वाला सिरा है, जो हिमालय की टॉप है हमारी, वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये इसमें 37, क्योंकि ये 30 से ऊपर है, आपको देखो, आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो 30 और 45 के बीच में है। तो ये हमारा कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ में, तो ये ध्यान रखना आपने है, जो लैटिट्यूड लाइन्स है उनके साथ हम क्या लगाएंगे, नॉर्थ। क्या लगाएंगे? नॉर्थ। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंड्स। अब हम करते हैं लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड्स। अब लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड में हम क्या करेंगे,
नॉर्थ से साउथ की जो इमेजरी लाइन है उनको देखेंगे, नॉर्थ से साउथ के जो नीचे की तरफ आ रही हैं, तो ये हमारा ये पार्ट है जो गुजरात में है, और ये पार्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब ये सोचना है कि ईस्ट क्यों है, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये जो लाइनें हैं ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर की हैं जो मैंने दिखाई हैं। तो ये लाइन है हमारी 68 डिग्री 7 ईस्ट, और जो इधर वाली अरुणाचल प्रदेश वाली लाइन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये था क्या, हमारा एक्सटेंड था नॉर्थ टू साउथ की जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है उसमें, और ईस्ट टू वेस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट की जो हमारी लैटिट्यूड्स लाइन है इसमें हमने इसके एक्सटेंड को समझा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा वर्ल्ड का एक्सटेंड, हम कितने एरिया में या कौन सी लैंगिट्यूड्स लाइन्स, कौन सी लैटिट्यूड लाइन के बीच में हम रह रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो हमारी इंडिया के बीच से लाइन, हमारे इंडिया के को 2 पार्ट में डिवाइड करी है, वो लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पूछा जा सकता है कितने डिग्री पर, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। डिवाइड द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, जो इंडिया को लगभग 2 भागों में बांटती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लाइन्स, यानी कि जो हमारे इंडिया को साउथ ईस्ट की, यानी कि दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पश्चिम के कुछ जो पार्ट हैं, मेनलैंड है, जो मुख्य ज़मीन है, ले द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो अब आपको पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड्स है, लक्षद्वीप है। बे ऑफ बंगाल में, सॉरी, अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, और जो लक्षद्वीप है वो हमारे अरेबियन सी में है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। फाइंड आउट द एक्सटेंड ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस, एटलस की बुक है होगी, उसमें आपको पता लगाना है कि इंडिया के मैप में कहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार है और कहाँ पर हमारे लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं वो हमारे देश के किस साइड में है। बे ऑफ बंगाल हमारे ईस्ट के साइड में है, ये मैप में दिखाएंगे, आगे बताऊंगी जब आगे मैप आएगा। एंड अब आएंगे इसकी, अब डू यू नो, इम्पोर्टेंट है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ द इंडियन यूनियन Indra points got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। तो यहाँ मेन बात क्या है कि हमारा जो मेन पॉइंट है ये वाला नीचे वाला, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम इसका, इंदिरा पॉइंट। ये समुद्र के अंदर डूब गया कब, 2004 के दौरान जब सुनामी आई थी। सुनामी के कारण जो ये पार्ट था हमारा, ये अंडमान निकोबार के पास था, तो इस अंडमान निकोबार के पास ये पॉइंट सुनामी के कारण जलमग्न हो गए, समुद्र के अंदर डूब गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम साइज के बारे में बात करते हैं। लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूछा जा सकता है कि कितना एरिया है इंडिया का, तो ये हमारा आंसर होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट, अब अगर इसको पूरा पूछा जाता है, कई बार आप जीके की बुक में ध्यान देंगे, 3.287263, तो ये इसकी टोटल हमारा एरिया का 3.287263 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का एरिया है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4%, यानी टोटल वर्ल्ड का जो एरिया है, ये टोटल वर्ल्ड का एरिया है, उसमें हमारा सिर्फ 2.4% टोटल हमारे इंडिया का कितना है, 2.4% हमारा इंडिया है, बाकी अदर कंट्रीज हैं। यहाँ तक समझ में आया बेटा। अगर कई बार हम हिंदी की उसमें बुक में देखेंगे तो ये 32 कई बार हिंदी की बुक में 32.8, तो ये है लाख, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होना है। तो इंग्लिश में मिलियन स्क्वायर है तो 3.28, अगर हिंदी में है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आएगा बेटा, क्योंकि जो ये हमारा एक्सटेंड है ये समझना है, टोटल एरिया कितना ये समझना है, हमारी लॉन्गिट्यूड्स लाइन लैटिट्यूड्स जो लाइनें हैं उनके जो मेन पॉइंट है वो याद रखने हैं। वर्ल्ड के जो हमारे पास टोटल लैंड परसेंटेज है वो 2.4%। एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी टोटल वर्ल्ड का एरिया कितना, एरिया हमारे पास 2.4। फिगर 1.2 नीचे हम देखते हैं, क्लियर दैट इंडिया इज ए 7th लार्जेस्ट कंट्री।
यानी भारत का जो स्थान है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 7th नंबर पर, हम 7वें नंबर पर हैं एरिया में। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री, जो भारत की लैंड बाउंड्री है यानी कि जो ज़मीनी दूसरे देशों से हमारी बॉर्डर लग रहा है, वो कितना लंबाई है हमारी 15,200 किलोमीटर। ये लैंड की पूछी जाए तो लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड्स, यानी कि जो कोस्ट लाइन समुद्री रेखाएं हैं या समुद्री जो हमारी बॉर्डर है वो है इंक्लूड अंडमान निकोबार, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड की भी लैंड को इंक्लूड किया गया है, तो वो हमारी 7,516.6 किलोमीटर। तो लगभग लैंड का बाउंड्री का जो कोस्ट लाइन है वो हाफ है। तो इतने याद करने का एक छोटा सा फैक्ट है। इंडिया इज ए बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, जो हमारा नॉर्थ पार्ट है ऊपर हिमालय का नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, उसमें नवीन वलित माउंटेन है, पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है। नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री, जो इंडिया की में हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, जो हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, वो हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है। तो कितने पे है 30 डिग्री हाफ 30 मिनट। अगर उससे हम 1 डिग्री कम नीचे आते हैं यानी कि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो हमारा ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा वेट है, चौड़ा है। जैसे जैसे हम 22 डिग्री से नीचे आ रहे हैं तो हमारा जो एरिया है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे से कम होता जा रहा है। तो ये इसमें कहने का मतलब है कि जो साउथ का 22 डिग्री है हमारा लैटिट्यूड लाइन्स, वो नीचे का एरिया हमारा नैरो होता जा रहा है, एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशियन। जैसे जैसे हम इंडियन ओशियन हिंद महासागर की तरफ जाएंगे तो नैरो एरिया होता चला जाएगा। डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, जो हमारे दोनों साइड में 2 समुद्र हैं, एक साइड में बे ऑफ बंगाल है और दूसरी साइड में अरेबियन सी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया के एक पार्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल और दूसरी साइड में अरेबियन सी है। ऑन द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, ये आपको ये सबको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट में साइड में हमारे क्या है, ईस्ट साइड में हमारे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर वेस्ट साइड में हमारे क्या है, अरेबियन सी है। तो ये क्या हमारी वेस्ट है एंड ईस्ट की साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल है। ओके, लुक एट द पिक्चर, जो फिगर 1.3 है, नोट दैट द लैटिट्यूडनल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो नेक्स्ट आने वाले मैप के जो पिक्चर है उसमें हम समझाएंगे कि इंडिया का जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक और नॉर्थ से लेकर जो साउथ का पार्ट है, ये लगभग कितना है, जो हमारा 30 डिग्री नियर अबाउट। तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग इससे वेस्ट तक की जो हमारी लेंथ है या वेड्थ है वो भी लगभग, और जो नॉर्थ से साउथ तक की जो हमारी लेंथ वेड्थ है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, जो हमारा मैप में हमें देखने पर ऐसा लगता है कि जो ईस्ट से वेस्ट का जो पार्ट है वो कम है, साउथ टू नॉर्थ, और वैसे भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम अगर ये कहेंगे एक्यूरेट नहीं कह सकते, लगभग 30 डिग्री के आसपास हमारा एरिया है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, आप सबको ही पता होगा मैप के यहाँ और यहाँ हमारा गुजरात और यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश है इस सिरे पर। तो यहाँ की जो दूरी है, इसमें जो टाइम लगता है, इसमें 2 आवर्स डिफरेंस है, इसमें जो टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का डिफरेंस है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट, हमारे जो इंडिया की स्टैंडर्ड लाइन है ये यहाँ मैप में देखेंगे हम, ये है जो 82 डिग्री 30, ये लाइन हमारे इंडिया की क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है। अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा था ये अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात, इसका जो मेन टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो हम यहाँ मेन बात क्या करते हैं, हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन्स की जो क्या है 82 डिग्री 30 मिनट। तो इस प्रकार हमें इसके स्टैंडर्ड लाइन का पता है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला पॉइंट और ये हमारा गुजरात वाला पॉइंट, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो ये हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू
मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम, ये हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। फॉर द होल कंट्री, पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि इसी टाइम के आधार पर हमारे देश का टाइम मेजर किया जाता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंस इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस प्रकार जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है उसके कारण ही हमारे जो दिन रात का अवधि पर प्रभाव पड़ता है। जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो अक्षांश का प्रभाव है वो दिन रात की अवधि पर पड़ता है। तो आपको ये समझ में आया होगा बेटा, जो मैंने पॉइंट अभी आपको समझाए हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा था वर्ल्ड की जो हमारी एरिया के अकॉर्डिंग हम कौन से नंबर पर हैं, 7th नंबर। तो अब ये याद रखना है, फर्स्ट पर क्या है पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट जो लैंड एरिया वो किसका है, रसिया का, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, ये ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th पर इंडिया। तो ये है हमारा एरिया वाइज कंट्रीज, रसिया फर्स्ट, कनाडा, ये यूएसए के का साथ में ही है, ये यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये ध्यान रखना बेटा, याद रखना है। अब हम यहाँ देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब जैसे हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है, जो इंडिया महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कंटिनेंट्स, तो वो हमारे एशिया और वेस्ट एशिया के बिटवीन है, बीच में है। जैसे हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम, ये ईस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया, तो इंडिया कहाँ हुआ, सेंट्रल, इन दोनों के क्या है, सेंटर में है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंड ऑफ द एशियन कंटिनेंट्स, यानी कि जो एशिया कंटिनेंट है उसके साउथ की साइड में है, दक्षिणी पार्ट में है। द ट्रांस इंडिया ओशियन रूट्स विच कैन कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द इंडिया। इस प्रकार जो हमारा हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशियन है, वो हमें एशिया, यूरोपीय देशों से और पूर्वी एशियाई देशों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ये इंडियन ओशियन के रास्तों के द्वारा ही हम यूरोप के कुछ देशों से, वेस्ट और ईस्ट के कुछ देशों से आपस में एक दूसरे से हम कनेक्ट हो पाए हैं। नोट ध्यान देना है, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियंस। जो दक्षिण पेनिनसुला है या दक्षिण पठार है, उसके कारण हिंद महासागर के दक्षिण पठार है वो हमारे इंडियन ओशियन के शीर्ष पर, यानी कि जो नीचे इंडियन ओशियन है, ऊपर क्या है हमारा डेक्कन पेनिनसुला है। जैसे हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं तो ये इंडियन ओशियन है हमारा, ये इंडियन ओशियन है, और यहाँ जो साउथ की साइड में हमारा क्या है, डेक्कन पेनिनसुला है। तो ये इंडियन ओशियन के बिल्कुल ऊपर, यानी कि सिर के ऊपर स्थित है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्ट विद एशिया। इस प्रकार जो इंडियन ओशियन है वो मदद करता है किससे कनेक्ट करने में, कंटेक्ट करने में, वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ। फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, साउथ के कुछ साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी पूर्वी और ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया से कौन जोड़ता है, ईस्टर्न कोस्ट। तो